हेलो ट्रेडर, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी एसआईपी कर रहे होंगे और कुछ लोग अभी फ्यूचर में एसआईपी स्टार्ट करेंगे। जो लोग फ्यूचर में एसआईपी स्टार्ट करेंगे उन्हें इस वीडियो से बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, और जो लोग ऑलरेडी एसआईपी अपनी स्टार्ट कर चुके हैं उन्हें ये नॉलेज हो जाएगी कि अपनी एसआईपी को लॉस को कम कैसे करें। लॉस आपको जो कुछ परसेंट में होगा वो परसेंटेज आपका कम हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अपना लॉस कम कैसे करें। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि लॉस कम कैसे करें। यदि आपका 1 लाख का लॉस होगा तो उसका हाफ हो जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोग फ्यूचर में एसआईपी स्टार्ट करेंगे उन्हें प्रॉफिट होने वाला है। यदि आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना है तो हमारे चैनल ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप में से ज़्यादातर लोग एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, बट आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में वो टैक्स होते हैं जो हमसे लिए जाते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा करके हमसे बहुत सारा लाख और 2 लाख में लॉस हो जाता है। तो इस वीडियो में उन्हीं सारे टैक्सेस की बात करेंगे, जिससे आप जब अपना विड्रॉल अपने अकाउंट में लें तो आपकी रिटर्न कम ना हो। वैसे लोगों को जब वो अपने रिटर्न अपने बैंक में लेते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे इतने लॉस हो गया और इतना मेरा पैसा कहाँ चला गया। जब हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा एसआईपी में और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं। वह फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस से हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालता है, और उससे जो रिटर्न निकलते हैं उसमें से जितने रिटर्न निकलेंगे उसमें से कुछ परसेंट रिटर्न वह काट लेगा और बाकी के बचे हुए हमें दे देगा। जो फंड मैनेजर अपनी फीस काटता है उसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंड से 15% रिटर्न निकले। अब जो आपका एक्सपेंस रेशियो दिया गया था वह दिया गया था 1.5% का, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, इसी 15% से 1.5% माइनस कर देगा और आपके जो रिटर्न निकलेंगे वो 13.5% आपको दे देगा और आप इन्हें रख लेंगे। अब इस एक्सपेंस रेशियो जो आपका 1.5% कटा है इसमें 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला होता है मैनेजमेंट फीस। जो फंड मैनेजर होगा उसकी सैलरी होती है मैनेजमेंट फीस की। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस यह उस फंड को चलाने की फीस होती है। जो एडवर्टाइज होता है, जो कंपनी लेती है, उसमें जो पैसा खर्च होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस कहलाता है। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फीस। डिस्ट्रीब्यूशन फीस यह फीस उस फंड को चलाने के लिए जो आप टीवी पर ऐड देखते हैं, फोन पर ऐड देखते हैं, उस कंपनी को प्रमोट करता है, उस फंड को बताता है, वो भी कुछ पैसे लेगा, वो भी चार्ज करता है, तो वो सारे पैसे इसी 1.5% से आते हैं। ये नहीं है कि इधर ये 1.5% है, 1.5% ये ले रहा है, 1.5% ये भी ले रहा है और 1.5% मैनेजमेंट फीस पर जा रहा है। नहीं, टोटल आपका जो पैसा है वो 1.5% से ही कटेगा। इसमें पूरा 1.5% आ रहा है। तो आपको ये समझ में आया एक्सपेंस रेशियो कैसे कहते हैं। हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं और वह पैसा फंड मैनेजर जो होता है अपनी एनालिसिस करके जो उसने नॉलेज ली है उससे वो स्टॉक मार्केट में डालता है और उससे जो रिटर्न निकलते हैं उसमें से कुछ परसेंट काट के हमें दे देता है। ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है, आप हर महीने जब इंस्टॉलमेंट देंगे जिस डेट को, उसी तारीख को आपकी ये एक्सपेंस रेशियो कट जाता है। एक्सपेंस रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए ये आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं। अपना पैसा फंड में डालें या एसआईपी स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देख लें उसमें कितना दिया गया है। यदि एक्सपेंस रेशियो 1% के ऊपर है तो उसमें देख लें, क्योंकि हो सकता है वह कंपनी रिस्की हो सकती है, यानी वह फंड रिस्की हो सकता है। बट और भी कारण होते हैं जिसके कारण भले वो 1% से ऊपर हो पर हम उसको पिक कर लेंगे। वो कारण कौन से होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो आपको एक्सपेंस रेशियो समझ में आया। अब सेकेंड पार्ट है हमारा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड किसे कहते हैं आइए समझते हैं।
एग्जिट डेट, एग्जिट डेट तब लगता है जिस डेट से हम अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं और जिस डेट पर हम अपनी एसआईपी क्रॉस कर देते हैं, यानी एसआईपी तोड़वा देते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं एग्जिट डेट। एग्जिट डेट ज्यादातर 1 ईयर का लगता है। इस पर 365 दिन आपको दिए गए होंगे। जब आपने एसआईपी स्टार्ट की और जब आपने एसआईपी एंड की, इसके बीच में आपको 1% का टैक्स देना पड़ता है 1 साल पर। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना बताकर एग्जिट डेट का पार्ट खत्म कर देते हैं, बट ज्यादातर लोगों का, और जबकि 90% लोगों का एग्जिट डेट तब भी कट जाता है। वह कारण क्या है कि आपको, जैसे आपने 5 साल की एसआईपी की और आपको 4 साल या 5 साल आपने कंप्लीट कर लिए, फिर आप सोचेंगे अब तो मेरा एग्जिट डेट लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 5 साल हो गए हैं। और जिस डेट पर आपकी एसआईपी खत्म होगी, मान लीजिए 15 तारीख 7 और 2025 को आपकी एसआईपी खत्म हुई, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 16 या 17 तारीख को अपनी एसआईपी बैंक में विड्रॉल कर देंगे। जो भी अमाउंट होगा आपके बैंक में आएगा, फिर भी आप पर एग्जिट डेट कटेगा। अब लोग सोचेंगे अब इससे कैसे बचें। इसका मतलब क्या होता है, जिस डेट से हमने एसआईपी स्टार्ट की थी उस डेट से हमारे पास यूनिट जुड़ती है हमारे अकाउंट में। यूनिट होता है आपके पास डाटा पहुंच रहा है कि हाँ मैंने, अब मान लीजिए आपने जिस दिन एसआईपी आपने इस दिन एंड की थी और इस दिन भी यूनिट आपका चढ़ा था, इस दिन तक आपका यूनिट है और आपने 2 दिन बाद एसआईपी विड्रॉल कर दी, तो जो फंड मैनेजमेंट का जो आपका डेटा जाएगा वह ओनली 2 डेज का जाएगा। 2 दिन का पहुंचा, क्योंकि यहाँ तक तो आपके यूनिट ऐड हुए हैं। पूरी साल आपके यूनिट ऐड होते रहते हैं, 5 साल तक आपके यूनिट ऐड होते रहे होंगे, और लास्ट पर जब आपकी लास्ट एसआईपी होगी उसमें भी आपका यूनिट टैक्स लगा होगा, मतलब यूनिट आपके जुड़े होंगे। तो आपने 2 दिन बाद ही विड्रॉल कर दिया तो आपका इसलिए टैक्स कट गया। जिस दिन से आप, अब इससे कैसे बची, इसका एक फॉर्मूला है। जिस दिन से आप अपनी एसआईपी एंड करें उस डेट से 1 साल बाद, जब आप जिस दिन से आप, मान लीजिए आज से आपने अपनी एसआईपी बंद कर दी, तो आज से जिस डेट पर आज है उस डेट से अगली साल जब आप विड्रॉल करेंगे तब आपको मैनेजमेंट फीस नहीं कटेगी। समझ में आया एग्जिट डेट कैसे कहते हैं और इससे हम कैसे बचें, तो इससे हमारा लॉस नहीं होगा। और यदि आप जिस डेट आप अपनी एसआईपी एंड करके 2-4 दिन बाद अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका 1% लगेगा। ज्यादातर एसआईपी में 1% होता है, 1% से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे 1 साल ना लिखकर 365 दिन 365 डेज लिखा रहता है। आपने ज्यादातर फंड में यही देखा होगा, और आप जब फ्यूचर में एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। अब हम सीखेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स इम्प्लेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्टाम्प ड्यूटी किसे कहते हैं। स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वह टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाता है, टैक्स बाय गवर्नमेंट। ये जो टैक्स होता है वो सरकार द्वारा लगाया जाता है, और इस टैक्स को जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जो फंड होता है, वह अपने पास स्टोर करता है, यानी वह अपने पास रखता है। ये तब कटेगा जब आप अपनी फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट करते हैं। जब आपने पहली एसआईपी स्टार्ट की होगी तभी ये टैक्स कट जाता है एक बार। ये सिर्फ एक बार कटता है पूरी एसआईपी में। जब तक आप अपनी एसआईपी स्टार्ट रखते हैं ओनली एक बार कटता है। आपको इस सबसे ज़्यादा होता है एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो जो होता है वह सबसे ज़्यादा लोड और टैक्स लेता है। ये ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। स्टाम्प ड्यूटी जो होता है वो होगा 0.005% आपको देखने को मिलेगा, और ये चेंज नहीं होता है। सब में आपको यही देखने को मिलेगा। यदि ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप यही देख सकते हैं। या 4 या 5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है, न इससे कम होगा। ज़्यादातर आपको इतना ही देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं टैक्स इम्प्लेशन। टैक्स इम्प्लेशन क्या होता है, ये आपके रिटर्न पर लगता है। मान लीजिए ये हर फंड में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि आपने 1.5 साल में इतने रिटर्न निकाले हैं, उसमें दिया रहेगा जो आप फंड देखेंगे
यदि उसमें लिखा है कि 1 ईयर यानी 1 साल और आपने 12% रिटर्न निकाल लिए, तो उसमें से कुछ परसेंट आपको कंपनी को देना पड़ेगा, यानी वह फंड लेगा। इसमें 1 साल 2 साल आपको डेट दी रहेगी। मैं इसलिए आपको वो नहीं बता रहा हूँ जो आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, उसी को याद कर लेंगे और उतना ही देखेंगे। इसलिए मैं वह चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर लगता है कि आपके टैक्स कितने निकल रहे हैं। यदि आपने कम टाइम पीरियड में ज़्यादा रिटर्न निकाले हैं, तो आपने जितने ज़्यादा निकाले हैं उतने आपको इसको देने पड़ेंगे। वो होता है टैक्स इम्प्लीसन। तो आप ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल सकते हैं कम टाइम में। यदि आप निकालना है तो उसमें से कुछ परसेंटेज आपको टैक्स इम्प्लीसन यानी टैक्स देना पड़ेगा। तो यही होती है टैक्स। मैंने आपको बताया था ये हर चीज़ में अलग अलग होता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि ये कितना होगा, 1.5, 2, 3 कितना भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1% से नीचे ही होगा, 1 से कम होता है। 1 से कम होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। हमेशा 1 ही आपको देखने को मिलेगा या 1 से कम होगा। 1 भी आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। आपको इतना समझ में आया? मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस रेशियो कितना होता है। जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वह मिनिमम 1 से हमेशा कम होना चाहिए। जो है 1 से हमेशा कम होना चाहिए, न कि ये 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता है 0 से बड़ा। तो आप ज़्यादातर होगा 0.63, 0.84, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें इस टॉपिक पर बोली है, आप हर चीज़ अपनी एक से अच्छी नोटबुक पर लिखते जाइए, क्योंकि आपको अभी तो याद है लेकिन कुछ टाइम बाद आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे। तो आप इन्हें देखेंगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगी। तो आप इन चीज़ को नोट करके चलिए। तो आपको एक्सपेंस रेशियो समझ में आ गया, एक्सेल लोड समझ में आ गया, टैक्स इम्प्लीसन क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड में जितने टैक्स लगते हैं जिससे हमारा पैसा कम होता है, वह सारे टैक्स मैंने आपको बता दिए हैं। और इतने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करेगा। वे ज़्यादातर लोग ऊपर ऊपर के बताते हैं, जो सभी लोग बताते हैं ना। वो जो मैंने एक्सेल लोड के बारे में बताया और एक्सपेंस रेशियो की टाइप बताएं, ये आप कहीं नहीं सुनेंगे। आप भले ही शॉर्ट वीडियो में कहीं सुनिए, लेकिन जो टॉपिक जो इस क्रैश कोर्स अपलोड कर रहे हैं और बाकी लोगों क्रैश कोर्स देख लीजिएगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इतना समझ में आया? अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको लॉस होगा वो हाफ आप कैसे कर सकते हैं। वह आप कर सकते हैं स्टेप अप करके। स्टेप अप करके आप वह कर सकते हैं। अब ये स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप होता है, मान लीजिए हर महीने आपकी 500 की SIP कर रही थी, 500 की आप SIP पे कर रहे थे। आपने क्या किया, 2 मंथ का आपने स्टेप अप कर दिया, यानी 2% या आप अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो जो आपका 6 महीने, 1 साल, 3 महीने आप हर चीज सेट कर सकते हैं। तो जो आपकी 6 महीने में इंस्टॉलमेंट 500 की कर रही थी, वो 6 महीने टाइम पीरियड होने के बाद आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जब आपके रिटर्न आप विड्रॉल लेंगे तो आपके डबल से ट्रिपल निकलेंगे और आपके जो टैक्स है वो कम हो जाएंगे ऑलरेडी। बट जो ये सब सीख कर करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे फंड में रुपए डाले, यदि वो भी स्टेप अप करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपके रिटर्न आप खुद कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने मेरे निकल सकते हैं, क्योंकि स्टेप अप बहुत पावरफुल है बट इसमें रिस्क भी बहुत होता है। आप जितने स्टेप अप में क्या होता है, आपने 6 महीने जैसा लगाया तो आप 6 महीने में 500 डालेंगे। 6 महीने के बाद आपके जितने आप बढ़ाएं 200, फिर आपके 200 बढ़ेंगे, फिर 6 महीने बाद आपके 400, मतलब 3 महीने में ही आपके 900 पहुंच जाएंगे। आप स्टेप को रोक भी सकते हैं, वह आपके ब्रोकर में एडिट करने का ऑप्शन होता है, आप उसे वहां से रोक सकते हैं। तो इतना ही था कि हम SIP में लगने वाले टैक्सेस से कैसे बचें, हम उन्हें कैसे बचाएं और अपना प्रॉफिट कैसे निकालें। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, नॉलेज पर लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट पे यस लिख दीजिएगा। और यदि आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना है, हमारे वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और SIP से रिलेटेड वीडियो आप देख लें।